हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो बच्चों, नीट 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही गम के साथ, बहुत ही दुख के साथ मुझे रिजल्ट बताना पड़ रहा है कि यार, मैं जितने बच्चों से बात कर चुका हूं, सबका एक ही कहना है कि सर, हमारे साथ स्कैम हुआ है। एक एनटीए ने जो रिजल्ट जारी किया है एंड जो रिजल्ट आया है, इतना हाई कट ऑफ, इतनी सारी चीजें हैं इसके अराउंड, मतलब मैं शायद बता नहीं सकता। और इसीलिए पूरा एक डिटेल्ड सेशन लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। आप यहां वहां बहुत सारी जगहों पे देख रहे हैं नीट स्कैम, एनटीए स्कैम, व्हाटएवर इट इज, बट शायद मैं आप लोगों को एक फुल पिक्चर रियलिटी के साथ और ऑफिशियल सोर्सेस के साथ बताना चाहता हूं। एंड आई थिंक मैं उस चीज को बता पाऊंगा, तब जाके आप भी उस फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं जो मैं पहुंचना चाह रहा हूं या जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कि क्या है ये स्कैम या क्या हो रहा है ये, और क्यों इतनी ज्यादा इशू क्रिएट हो चुका है, इतनी ज्यादा न्यूज चल रही है रीनीट को, एग्जाम कैंसिलेशन को। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पिटीशन भी फाइल किया गया है। क्या होगा आगे फ्यूचर में, देखने वाली बात है, बट अभी तक जो हो चुका है उसके बारे में एक आइडिया लेना बहुत जरूरी है। तो बेटा, 5 मई 2024 को पेपर होता है हमारा, और जिस दिन पेपर होता है उसी दिन सवाई माधोपुर में पेपर लीक की न्यूज आने लगती है। सेंटर से बाहर कुछ बच्चों को गलत पेपर दे दिया जाता है, फिर वो इन बिटवीन द पेपर बाहर आते हैं, फिर उन्हें वापस पेपर दिया जाता है, फिर बाद में न्यूज आती है पटना बिहार में काफी बच्चों को पेपर एक दिन पहले मिल चुका था। और ऐसी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, आज तक, इन सब ने न्यूज दी कि पेपर लीक हुआ है। तो ये तो बात कर रहा हूं 5 मई को जब पेपर हो जाता है, तब से ये चीजें चली आ रही थी। देन इस सिचुएशन के बाद, जब तक कि स्टूडेंट्स ये समझ ही पा रहे थे, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि रिजल्ट एनटीए निकाल सकता है। इसके बारे में अगर कहीं भी किसी सेंटर पे हम डिफाइन करते हैं कि अगर कुछ लीक हुआ है तो उसके रिगार्डिंग वापस वहां पे दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बट जहां जहां पे नहीं हुआ है या अभी क्लियर नहीं हुआ है, पता चला है कि एग्जाम लीक हुआ है नहीं हुआ है, वहां का एनटीए को पूरा रिजल्ट निकालने दिया जाता है। ठीक है, चलिए, सही है, ओके, कूल। नेक्स्ट बात आप करते हैं कि रिजल्ट आ जाता है। सर, रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट आता है कल रात में अराउंड 10 के आसपास। एनटीए एक पब्लिक नोटिस जारी करता है जिसमें देश के जितने भी टॉपर्स हैं, टोटल 67, तब तक हम सब काउंट कर रहे थे कितने कितने जगहों से कितने टॉपर्स आए हैं। हर थोड़ी देर में एक नया AIR1 मिल रहा है, मतलब AIR1 का तो ऐसा लग रहा था प्रसाद बट रहा है। तो 67 AIR1 निकलते हैं, और AIR1 से मुझे कुछ इशू नहीं है, बट एनटीए की ही जो फाइल उन्होंने अपलोड की थी जिसमें सारे रैंक 1 थे, मैं चाहता हूं आप लोगों को ये नंबर 62 से लेके 69 तक जरा गौर से देखिए और इनके रोल नंबर्स को देखिएगा। आप रोल नंबर्स देख सकते हैं 230, 70, 10, इस सीरीज में है सारे, और आखिरी के 3 डिजिट्स 168, 333, 403, 460, 178, 037, 186, 198। अब दूसरी बात बताता हूं, ये सारे मैक्सिमम हरियाणा के हैं यहां पे, और एक दिल्ली और एक राजस्थान का है। अब यार, इससे क्या समझ में आता है, ये सब रैंक 1 है, ये सारे के सारे रैंक 1 है। लास्ट के 2 आप बात करो तो 68 और 69 रैंक है, बाकी उससे पहले सब रैंक 1 है, मतलब सबके 720 और 720 आए हैं। सोचने वाली बात है, इतने क्लोज रोल नंबर पे ऑब्वियसली एक ही सेंटर से स्टूडेंट्स होंगे, तो ऐसा क्या हो गया, एक सेंटर से इतने सारे रैंक 1 निकल आए। 25 लाख बच्चे दे रहे हैं पूरे इंडिया में एग्जामिनेशन, एक सेंटर 1, 2, 3, 4 रैंक 1 निकाल सकता है। और उसके बाद इसको आप जस्ट दूसरा नंबर ही मान के चलिए, तो ये आप देख सकते हैं 68 और 69 रैंक, ये भी उसी सेंटर से निकल रही है, क्योंकि इतने क्लोज आपके रोल नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली आप एक सेंटर पे होंगे। एक सेंटर से आप 6 रैंक्स देख रहे हैं, जो कि, या ऐसे मार्क्स देख रहे हैं जो कि मैं बता नहीं सकता फुल हैं। ओके, नेक्स्ट इशू आता है मेरे पास कि कल एक अपडेट आता है, 2 बच्चों के 718 और 719 नंबर आते हैं। एंड जैसे ही ये चीज पता चलती है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस चीज को ट्रेंड करते हैं, एक्स पे काफी ज्यादा ट्वीट होते हैं कि कैसे एक एग्जाम में जहां पे सिंपल मार्किंग पॉलिसी है +4 और -1, 718 या 719 कैसे आ सकते हैं। या तो वो सारे करेगा सही,
तो 720 आएंगे, या एक गलत करेगा तो 715 आएंगे, या एक छोड़ भी देगा तो 716 आएंगे। मतलब 716 के ऊपर तो स्कोर जा ही नहीं सकता। अब आप 718 और 719 देने का क्या रीजन देते हो? तो कल रात में एक्स पे यानी ट्विटर पे ही रात के 12:30 बजे मतलब आज के सुबह एकदम 12:30 एनटीए ट्वीट करता है और रीजन देता है एक नई ग्रेस पॉलिसी का। और ग्रेस पॉलिसी का रीजन यह दिया जाता है कि जिन बच्चों का टाइम लैप्स हो गया था या टाइम में कुछ इश्यू आया था, उनको हमने 718 और 719 नंबर दिए। किस ग्राउंड पे, वो अभी तक क्लियर नहीं है। बस ये ग्रेस पॉलिसी का एक डिस्कशन हुआ है, वो भी एक ट्वीट के थ्रू एनटीए ने इस चीज को सर्कुलेट किया जब सोशल मीडिया हैंडल्स पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। और इस पे साइटिंग दी गई है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की, जो कि 13 जून 2018 में आ चुका है। 2018 13 जून को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रेस मार्क्स बेस्ड ऑन देयर टाइम रिलीज किया है। ठीक है, 3 हो चुके हैं अभी तक इशू, चौथे पे चलते हैं। आप शायद शॉक्ड हो या ना हो, मैं तो एक्सट्रीमली शॉक्ड हूं। और मैं जितने अपने फेलो एजुकेटर से बात कर रहा हूं, उनसे भी यही समझ में आता है कि ऐसा पेपर शायद आज तक देखा नहीं गया है, या ऐसा रिजल्ट हम लोगों ने आज तक देखा नहीं है जब इतना ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगा। एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ है यार। 67 स्टूडेंट्स रैंक 1 लेकर आ रहे हैं। 67 स्टूडेंट्स रैंक 1 लेकर आ रहे हैं। इतना हाई कट ऑफ है कि 630 640 नंबर वाला बच्चा अभी यह सोच रहा है कि उसे कोई कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं। वो उस डाउट में है, और जहां तक सही बताऊं तो शायद नहीं मिलेगा इस साल, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स 650 के ऊपर आ चुके हैं। 661 में तो 14,000 रैंक हो गई है, सोच के देखिए। और जहां आप 650 640 चले गए, आप तो पहुंच गए हैं 30-40 हजार रैंक पे। यार इतनी तो गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स नहीं है। अगर आप टॉप गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स की बात करोगे, जो कि गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, मेडिकल सीट्स तो होंगी डेफिनेटली, बट मैं गवर्नमेंट की, मेन लड़ाई तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है ना, क्योंकि वो प्राइवेट की फीस हर एक मिडिल क्लास फैमिली दे नहीं सकती और अफोर्ड नहीं कर सकती, बट पढ़ तो सकते हैं। और उन बच्चों का क्या जो कि 640 ला रहे हैं, बिल्कुल बुरे नंबर नहीं है, बहुत अच्छे नंबर है। पेपर का लेवल अगर मैं बात करूं 2023 से ऑलमोस्ट सेम लेवल का था। दोनों साल का रेगुलर पेपर देख चुका हूं मैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल के थे, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस ना होना और इतना एक्सट्रीम का हाइक, मतलब इतने ज्यादा बच्चे अच्छे कैसे हो गए अचानक से? बच्चों ने लास्ट ईयर बहुत सारे ड्रॉपर पैरेलल होंगे, लास्ट ईयर का भी दिया होगा, इस ईयर का भी, इस साल बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली। पेपर का लेवल तो ऑलमोस्ट सेम ही था, हालांकि पेपर का लेवल इजी है, बट लास्ट ईयर भी इजी था। बट AIR 67 स्टूडेंट्स AIR 1 ला रहे हैं, मतलब ये मजाक चल रहा है यार। और इतना हाई कट ऑफ, कुछ तो है इसमें, कुछ तो जरूर ऐसी चीजें हैं जो कि शायद हमें बताई नहीं जा रही हैं, जो हो चुकी हैं, और शायद एक्सट्रीम हाई कट ऑफ इसी का रीजन है। और नेक्स्ट एक और बात करते हैं, टाइमिंग देखो यार, टाइमिंग की मैं बात करूं, मतलब आज 5 जून है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 4 जून को रिजल्ट आ जाता है और 3 जून को रात में ऑफिशियल आंसर की आ जाती है। मतलब ऑफिशियल आंसर की आने के तकरीबन 10 दिन के बाद, लास्ट ईयर और पुराने कितने सालों का हिसाब लगाया जाए तो 10 डेज का टाइम लेते हैं हम ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस करने में। आपने जस्ट कुछ घंटों बाद आपने ऑफिशियल रिजल्ट ही अनाउंस कर दिया। मैं कल लाइव सेशन ले रहा था, मैं लाइव सेशन के बीच में स्टूडेंट्स आके बोलने लगे रिजल्ट आ गया। पहले तो मैं माना नहीं, क्योंकि उस समय मैं लाइव सेशन में था, बट स्टूडेंट्स बोल रहे थे। बट जैसे ही मैं लाइव सेशन से निकला, मैंने चेक किया, आई वाज शॉक्ड, रिजल्ट आ चुका है। और जैसे जैसे चीजें और अनफोल्ड होती गई, पहले हमें पता चलता है 7 बच्चे, हम सोच रहे थे कि कैसे रैंक 1 डिफाइन होगा, बाद में पता चलता है श्री चैतन्य के जितने 7 और अब हालांकि 9-10 हो चुके हैं स्टूडेंट्स जो कि AIR 1 लाए हैं। अब ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी रैंक 1 आई मिड सेशन में हमें पता चलता है, और बाद में रात तक तो चीजें और अनफोल्ड होती हैं कि 67 स्टूडेंट्स की AIR 1 आई है। और टाइमिंग आप देखिए, टाइमिंग है कल का 4 जून को लोकसभा के 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स आए रहते हैं, और पूरे जितने भी अथॉरिटीज हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, सब अभी इलेक्शंस के रिजल्ट में लगे हुए हैं। किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा इतने बड़े ब्लंडर में जो कि हो चुका है। तो टाइमिंग इतनी ज्यादा एक्सट्रीम थी कि इस चीज को समझाया नहीं जा सकता। मतलब क्या ऐसा रश था कि आपको एक दिन या कुछ घंटों बाद ही रिजल्ट अनाउंस करना पड़ गया? एंड ये सारी चीजें हैं यार, ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को देख के, समझ के ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। एंड आई विल डेफिनेटली वांट कि जो हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मे बी कुछ SIT क्रिएट करें, या कोई एक ऐसी
बॉडी वो डिफाइन करे जो इस चीज़ की जांच पड़ताल करे कि हुआ क्या है एक्चुअल में। और ये बॉडी ऐसी क्रिएट होनी चाहिए जो कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस या अंडरटेकिंग में हो। दे गेट इन टू दिस, इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में हुआ क्या। इतना हाई कट ऑफ जाना, इतने सारे कॉमेडी ऑफ एरर्स होना, दिस इज नॉट नॉर्मल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ 25 लाख स्टूडेंट्स। एट द सेम टाइम हम इस देश के भविष्य की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज निकला हुआ बच्चा जो एमबीबीएस करने जा रहा है वो कल को डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर बन के इसी देश के लोगों का इलाज करने वाला है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा डॉक्टर बने जो कि शायद डिजर्व नहीं करता था या जो कि उन ग्राउंड्स पे बैठ नहीं सकता और वो एमबीबीएस की डिग्री ले ले और फिर वो चीज़ देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक होगी। और आई वुड जेन्युइनली वांट कि एनटीए को भी खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ये चीज़ हुई कैसे, क्या हुआ है, एंड जस्टिस शुड बी फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ जेन्युइनली बहुत बुरा हुआ है। 600, मेरा सबसे ज़्यादा पेन जो है वो उन बच्चों के लिए है जो कि जेन्युइनली 620 से लेके 650 के बीच में है, जो कि मे बी शायद इस साल ढंग के एमबीबीएस कॉलेज में जा नहीं पाएंगे, विच आई एक्सपेक्ट कि उनको जाना चाहिए था, क्योंकि दे आर ब्राइट स्टूडेंट्स, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और यहाँ पे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 3 या 4 साल ड्रॉप लेने के बाद इस रेंज में आ रहे हैं। तो बेटा आप लोगों के साथ तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आई एक्चुअली फील लाइक क्राइंग। सो दिस वॉज ऑल एंड शायद इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करूँगा। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, जितने लोगों को आप शेयर कर सके। दैट्स गोइंग टू बी ऑल एंड बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।